हरि ओम्। 51तमोऽध्यायः। अनुल्लाद विरोचन कुजंभ असिलोमा वृत्र एकचक्र वृत्रभ्राता राहु विप्रचित्ति केशी वृषपर्वा तथा बलि का युद्ध के लिए तैयार होकर आगे बढ़ना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय हिरण्यकशिपु का पुत्र अनुल्लाद भी, जो परम दुर्जय दैत्य था, देवताओं के साथ युद्ध की लालसा रखकर वहीं गया। जिस रथ से वो गया था उसमें 4 पहिए लगे थे। उसकी ऊंचाई 12 हाथ की थी। उसमें सिंह के समान मुख वाले और सीधे चलने वाले महाबलशाली अश्व जुते हुए थे। उसके पहियों की घरघराहट बड़ा गंभीर और भयंकर शब्द प्रकट करती थी। पराक्रमी अनुल्लाद उस रथ के द्वारा पर्वत, वन और काननों सहित सारी पृथ्वी को कंपित करता हुआ चलता था। अनुल्लाद के पीछे बहुत से सुंदर दैत्य समूह गर्जना करते हुए चले। सुवर्णमालाओं से अलंकृत 1 करोड़ रथी उसके साथ थे। उनके हाथों में परीघ, भिंदीपाल, भल्ल, पाश, फरसे आदि नाना प्रकार के आयुध थे। वे अपने हाथों में शूल और मुदगर भी लिए हुए थे। वे महान असुर सोने की जालियों से युक्त वज्र नामक मणियों मतलब हीरों से अलंकृत थे। विचित्र रथ और कवच उनकी शोभा बढ़ाते थे। उस समय जिसका अंग प्रत्यंग स्वर्ण से विचित्रित था तथा जो विशाल एवं ऊंचे पर्वत के समान प्रतीत होता था, अपने सत्व और बल के अनुरूप उस अनुपम एवं सुंदर रथ पर बैठकर वो दैत्यराज अनुल्लाद बड़ी शोभा पा रहा था। अग्नि के समान तेजस्वी और बलवान विरोचन भी युद्ध के लिए उद्यत होकर वहां आया। उसके साथ रथियों की विशाल सेना थी। वो सब प्रकार के अस्त्रों के प्रयोग में कुशल एवं शुद्ध हृदय का था। किस व्यूह का कहाँ प्रयोग करना चाहिए, इसका उसे विशेष ज्ञान था। वो ज्ञान विज्ञान के तत्व को जानने वाला था। विरोचन बलि का पिता था। जैसे देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार असुरों में विरोचन श्रेष्ठ था। उसका रथ छोटी छोटी घंटियों से युक्त झालरों से सुशोभित था। उसमें सब प्रकार के आयुध रखे गए थे। वो रथ 1 सहस्त्र शीघ्रगामी श्रेष्ठ अश्वों से जुता हुआ था। उस रथ पर आरूढ़ होकर दैत्यराज विरोचन दूसरे मेरु के समान शोभा पाता था। उसके किनारे किनारे क्षुद्र घंटिकाओं से युक्त जाली लगी हुई थी। वो गजराज के चिन्ह से युक्त ध्वज से सुशोभित होता था और संध्याकालीन बादलों के समान वर्ण वाली पताकाओं से अलंकृत था। वो महान असुरेंद्र मूंगे और स्वर्ण की चित्रमूर्तियों से सुशोभित तथा सब ओर लटकते हुए मोतियों के दानों से विभूषित रथ पर आरूढ़ हो मस्तक पर किरीट धारण करके युद्ध के लिए चला। विरोचन का छोटा भाई कुंभज नामक दानव मणि और स्वर्ण से विभूषित कई सहस्त्र रथों से घिरा हुआ था। बल के अभिमान से मत्त हुए देवद्रोही दैत्य उसे घेर कर खड़े थे। उन दैत्यों के हाथ में प्रास, पाश और गदा आदि अस्त्र शोभा पा रहे थे। वे सभी दानव युद्ध की अभिलाषा रखते थे। उनके साथ आया हुआ कुंभज शत्रुओं का दमन करने में समर्थ था। उसका आकार पर्वत के समान विशाल था। खान से काटकर निकाले गए कोयलों की राशि के समान उसका काला रंग था। उसके मस्तक पर अत्यंत तेजस्वी एवं कांतिमान महान मुकुट शोभा पाता था। उस मुकुट से तथा सर्वरत्नमय विचित्र कवच से आच्छादित हुआ कुजंभ अपने महान तेजस्वी रथ के द्वारा श्वेत रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। ताल वृक्ष के चिन्ह वाले सोने के बने हुए विशाल ध्वज से उपलक्षित रथ के भीतर बैठा हुआ वो दैत्य मेरु पर्वत के शिखर पर विराजमान सूर्य के समान सुशोभित होता था। जैसे वृत्रासुर का नाश करने वाले देवराज इंद्र देवताओं से घिरे हुए चलते हैं, उसी प्रकार युद्ध कुशल अतिशय वीर्य, सत्व तथा बुद्धि से युक्त कुजंभ असुरों से घिरकर देवताओं से युद्ध के लिए उत्सुक हो तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था। वहीं असिलोमा नामक दानव भी उपस्थित था, जो बड़े बड़े पर्वत खंडों को ही आयुध के रूप में धारण करता था। वो दारुण स्वभाव का दानव दारुण शरीर धारण करके वहां आया था। उसका मुख बड़ा ही दारुण मतलब निर्दय प्रतीत होता था। वो महाबली महाकाय दानव देखने में बड़ा भयंकर था। उसके नेत्र गाड़ी के पहियों के समान जान पड़ते थे। वो काले रंग का वस्त्र धारण करता था। उसकी दाढ़ें बहुत बड़ी थीं। उसका मुंह लाल था और वो मस्तक पर मुकुट से सुशोभित था। पर्वत खंडों और वृक्षों द्वारा युद्ध करने वाले नाना रूपधारी बलाभिमानी और देवद्रोही सहस्त्रों दैत्य उसे घेर कर खड़े थे। वे दैत्य हाथों में त्रिशूल लेकर मेघ समूह के समान व्योममंडल में इधर उधर विचरते थे।
उनके कंठ में सोने के पदक प्रकाशित हो रहे थे, अतः वे वर्षा ऋतु में उमड़ घुमड़ कर आए हुए विद्युत सहित काले मेघों के समान आकाश में छा रहे थे। दनायुष का पुत्र वृत्र नामक महान असुर भी वहां युद्ध के लिए उपस्थित था। उस विशालकाय देवद्रोही दैत्य का मुख तांबे के समान लाल था और पेट भीतर की ओर दबा हुआ था। उसकी जीभ आग के समान चमक रही थी। दाढ़ी मूछ नीली थी, रोएं ऊपर की ओर उठे हुए थे और थोड़ी मांसल थी। नीला शरीर, लाल मुंह, लाल वस्त्र और मस्तक पर किरीट, बड़ी बड़ी बाहें, विकृत रूप, सफ़ेद दाढ़ें और भयानक आकृति, यही उसके रूप रंग का परिचय है। वो बड़ी बड़ी माया धारण करने वाला भीमकाय दैत्य सोने के बाजूबंद से विभूषित था। मणिजटित विचित्र एवं महान कवच से आच्छादित अंग वाला वो आमर्षशील भयंकर दैत्य गले में सोने की माला धारण करता था। उसके ध्वज में चक्र का चिन्ह बना हुआ था। उसके रथ में सैकड़ों छोटी छोटी घंटियां लगी थीं, जिनका मधुर घोष होता रहता था। वो रथ स्वर्ण से विभूषित तथा लाल रंग की ध्वजा पताका से अलंकृत था। उसमें 1000 घोड़े जुते हुए थे। दैत्यों का आनंद बढ़ाने वाला वृत्र उस दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर युद्ध के लिए उत्सुक हो रथों की विशाल सेना के साथ चला। उसकी आंखें तपाए हुए स्वर्ण की बूंदों के समान पिंगल वर्ण की थीं। वो असुर सेना के युद्ध का नेता था। उसके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान मनोहर थे। दांत सफेद और चमकीले थे। रथ के आसन पर बैठा हुआ वो दैत्य बड़ी शोभा पा रहा था। एक चक्र नामक दैत्य भी वही था, जो स्वर्ण मंडल के समान उदित हुआ था। वो कालचक्र के समान भयंकर था और चक्रधारी श्रीहरि के समान युद्ध के लिए उद्यत था। संपूर्णतः लोहे के बने हुए दिव्य एवं तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हो वो काले लोहे और शिलाखंडों के आयुध धारण करने वाले बलाभिमानी दैत्य समूहों से घिरा हुआ था। उसके साथ विचित्र युद्ध करने वाले 80,000 रथी योद्धा थे। वे सब के सब काल और अंतक के समान प्रभावशाली और महाबली थे। उनके नेत्र लाल थे। वे लोहे और सोने के बने हुए कवचों से सुसज्जित तथा देखने में सुंदर थे। आकाश में स्थित हुए वे दैत्य नीले मेघों के समान शोभा पाते थे। वे सभी काल और अंतक के समान भयंकर, धीर तथा रणदुर्जय थे। वे समुद्र के उदर की भांति गंभीर थे। उनके हाथ में नीले चक्र थे। उन्हें जीतना बहुत ही कठिन था। वे समस्त असुर युद्ध के लिए जाते समय अपनी तटभूमि या सीमा को लांघ कर आगे बढ़े हुए समुद्रों के समान भीषण गर्जना करते थे। उनकी माया भयंकर थी और काया हृष्ट-पुष्ट। उनके मस्तक पर किरीट चमक रहे थे। उनके सारे अंग सोने के आभूषणों से विभूषित थे। उनके हाथ अपने अपने आयुधों से उद्दीप्त दिखाई देते थे। वे सब दैत्य उस समय पंखधारी पर्वतराजों के समान आकाश में उड़े जा रहे थे। बलि के पुत्र बाणासुर ने वृत्रासुर के भाई एक महान असुर को यह संदेश दिया कि तुम देवसेना के वध के लिए कवच धारण करो। ये संदेश पाकर वो पराक्रमी दैत्य स्वर्ण की माला, फूलों के हार और सोने के कुंडलों से विभूषित हो युद्ध के लिए चला। उसकी दाढ़ें बहुत बड़ी थी। वो लाल फूलों की माला और लाल वस्त्र धारण करता था। अत्यंत क्रोधी होने के साथ ही वो समरभूमि में दुर्जय था। उसका नाम संभवतः वीर या विक्षर था। उसके नेत्र बड़े बड़े और गोलाकार थे। वो मस्तक पर मुकुट और हाथ में धनुष धारण किए हुए था। देखने में मद की धारा बहाने वाले मतवाले हाथी के समान जान पड़ता था। उसका पराक्रम सिंह के समान था। वो बहुत बड़े ताड़ के समान विशाल तथा महान वेगशाली सुंदर सायक युक्त धनुष को बारंबार खींच रहा था। ऐसा करने से ऐसी टंकार ध्वनि होती थी मानो वज्र के टकराने से भयंकर शब्द प्रकट हुआ हो। उसके रथ में गधे जुते हुए थे तथा उसके ऊपर सर्प के चिन्ह से युक्त ध्वजा फहराती थी। उस रथ पर बैठा हुआ वो दैत्य संध्याकाल के सूर्य की भांति शोभा पा रहा था। उस युद्ध के उपस्थित होने पर वो दैत्यराज स्वर्णपट से विभूषित तथा शूल और मुदगर से युक्त कई सहस्त्र रथों के साथ आगे बढ़ने लगा। वे रथ जल से भरे हुए मेघों के समान जान पड़ते थे। वायु के समान उसकी प्रखर गति थी। वक्षस्थल विशाल था। प्रफुल्ल कमल के मनोहर भीतरी भाग के समान उसकी गौर कांति थी। वो श्रेष्ठ रथ पर बैठकर तुरंत युद्ध के लिए चल दिया। देवताओं ने उसके प्रभाव को अनेक बार देखा था। सिंहिका का पुत्र राहु नामक महान असुर भी युद्ध के लिए आया था।
उसकी आकृति बड़ी विकट थी। डील डॉल पर्वत के समान जान पड़ता था। उसके सैकड़ों सिर और पेट थे। वह पीले रंग के फूलों की माला और पीला ही वस्त्र धारण करता था। जाम्बुनत के आभूषणों से विभूषित था। स्निग्ध वैदुर्य मणि के समान उसकी श्याम कांति थी तथा कमल दल के समान सुंदर नेत्र थे। उसका रथ पूर्णतः स्वर्ण से जड़ा हुआ था। मणिमय झालरों से उसको सजाया गया था। वो सैकड़ों पताकाओं से व्याप्त था तथा उसमें उत्तम घोड़े जुते हुए थे। वो परम पराक्रमी दैत्य उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हुआ और पृथ्वी तल को कंपाता हुआ बड़े जोर जोर से गर्जना करने लगा। मयासुर ने उसके लिए दिव्य सुवर्णमय ध्वज का निर्माण किया था। साथ ही मोरपंख के समान विशाल लौहमय कवच भी बनाया था। उस महाबली दानव की सेवा में भयंकर वेग और शब्द वाले दूसरे दूसरे बहुत से दिव्य एवं तेजस्वी रथ भी उपस्थित थे, जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से भरे हुए थे। असुरगणों का स्वामी राहु गजराज के समान मस्ती के साथ चलता था। उन महान असुरों में उसकी चाल बहुत तेज थी। वो प्रभावशाली योद्धा शत्रु समूह के पास उसी प्रकार बढ़ता चला गया जैसे अत्यंत दीप्तिमान सूर्य अस्ताचल के समीप चले जा रहे हों। दानव वंश की वृद्धि करने वाला विप्रचित्ति भी वहीं आ पहुंचा था। वो कांतिमान दानव साक्षात कश्यप जी का पुत्र तथा ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी था। वो सहस्त्रों यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला वेदवेत्ता और तपस्वी था। ब्रह्मा जी ने उसे वर दे रखा था और वो स्वयं भी ब्रह्मा जी को वर देने में समर्थ हो गया था। उस महातेजस्वी विप्रचित्ति को ईशित्व, महत्व मतलब महिमा और वशित्व आदि सिद्धियां उपलब्ध थी। वो ब्रह्मा जी के समान ऐश्वर्य गुण से संपन्न तथा ओजस्वी था। वो महाबली दानव अपने पुत्रों और पौत्रों के साथ कवच बांधकर युद्ध के लिए तैयार हो गया। वे सब के सब माया धारण करने वाले शूर, अस्त्रवेत्ता तथा रणदुर्जय थे। उन सब की कांति कमल के समान थी। वे हेमकूट पर्वत के शिखर के समान ऊंचे कद के थे। वे सब के सब रूप रंग और वेशभूषा से रजत मतलब चांदी के समान श्वेत प्रतीत होते थे। कैलाश शिखर के समान जान पड़ते थे। मैंने उन सब के लिए मायामय रथ का निर्माण किया था। उन सभी रथों पर हंस चिन्हित श्वेत ध्वज फहराते थे तथा उन उन्नत श्वेत दंडों के कारण उन रथों की ऊंचाई बहुत बढ़ गई थी। वे रथ शरद ऋतु के श्वेत बादलों के समान आकाश में विचरते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। वे दैत्य श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे और श्वेत पुष्पों की मालाओं से अलंकृत थे। उन सबके छत्र भी श्वेत ही थे और उनके कानों में श्वेत कुंडल शोभा दे रहे थे। उनके वक्षस्थल मोतियों के हारों से अलंकृत थे। वे स्वर्गलोक के अधीश्वर से जान पड़ते थे। उनके आकार महान ग्रहों के समान तेजस्वी थे और वे शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देते थे। उनमें से कितने ही दानव लाल और विचित्र वस्त्र धारण करने वाले तथा विचित्र आभूषणों से विभूषित थे। पराक्रमी विप्रचित्ति त्रैलोक्य विजय नामक रथ पर आरूढ़ होकर आया था। उस रथ का आकार कैलाश शिखर के समान था। उसके भीतरी भाग की लंबाई 32 हाथ की थी। उसमें श्वेत कांति से युक्त 1 सहस्त्र श्वेत घोड़े जुते हुए थे। वो सैकड़ों पताकाओं से आच्छादित था तथा उसके भीतर नाना प्रकार के आयुध सजाकर रखे गए थे। उस दानवराज के ऊपर तना हुआ इंदु और कुंद के समान वर्ण वाला विशाल श्वेत छत्र श्वेताचल के शिखर पर उदित हुए चंद्रदेव के समान शोभा पा रहा था। दानवों में प्रधान केशी बड़ा कुटिल था। उसके नेत्र तांबे के समान लाल दिखाई देते थे। उसकी कांति मेघों की काली घटा के समान थी। वो पुरुष के आकार में काल था। उसकी आकृति विशाल ग्रह के समान थी। वह शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने विचित्र माला और वस्त्र धारण कर रखे थे तथा वो लाल रंग के आभूषणों से विभूषित था। 100 आँखें, 100 भुजाएं मतलब 50 मुख, काली या नीली दाढ़ी, मूछ, खूंटे जैसे कान तथा शरीर देखने में भयंकर, यही उसकी रूपरेखा थी। वो महाबली दानव बड़े जोर से गर्जना करता था। उसके उत्तम रथ का आकार महान मेघ के समान था। उसमें करोड़ों घंटाओं की ध्वनि होती रहती थी तथा उसमें दिव्य भैंसे जुते हुए थे। केशी उसी रथ पर आरूढ़ होकर आया था। वो रथ नील केसर की सी कांति और ऊंट के चिन्ह वाले विशाल ध्वज से तथा नाना रंगों के कारण विचित्र दिखाई देने वाले पताकाओं से अलंकृत था। देवताओं की ओर बढ़े जाते हुए उस असुरेश्वर केशी के साथ भयंकर तेज वाले 52,000 रथी भी जा रहे थे। यात्रा करते समय कटे हुए कोयले के समान काले और
दाढ़ों के कारण अर्धचंद्रकार प्रतीत होने वाले उस महाकाय दानव के मुख बगुलों के पंक्तियों से युक्त मेघों के समान जान पड़ते थे। असुर शिरोमणि केशी का किरीट वैदुर्यमणि और सुवर्ण के संयोग से विचित्र शोभा पाता था। विद्युत की सी प्रभा से प्रकाशित हो रहा था तथा सूर्य की रश्मियों के समान उद्भासित होता था। उससे केशी का मस्तक दावानल से उद्दीप्त हुए पर्वत शिखर के समान प्रतीत होता था। देवताओं का संहार करने वाला तेजस्वी असुर वृषपर्वा अपने दिव्य रथ पर उसी प्रकार आरूढ़ हुआ जैसे अंशुमाली सूर्य मेरु पर्वत के शिखर पर आरूढ़ होते हैं। उसके महान रथ का कुबर मूंगे और स्वर्ण से जटित होने के कारण विचित्र शोभा पाता था। वो बहुमूल्य रथ भार वहन करने में समर्थ था। उसके पहियों का नेमी भाग मतलब किनारा चांदी से मढ़ा गया था। उस रथ को अच्छी तरह सजाया गया था। वह सूर्य की किरणों, नक्षत्रों तथा विद्युत के समान प्रकाशित होता था। वृषपर्वा ने अपनी भुजाओं में केयूर युक्त अंगद मतलब बाजूबंद पहन रखे थे। वो सहस्त्र तारिकाओं के चिन्हों से युक्त ढाल तथा युद्धोपयोगी विचित्र आभूषणों से सुशोभित हो मध्याह्न काल के सूर्य की भांति देदीप्यमान होता था। उसका बल महान था। उसने अपने दोनों हाथों में दस्ताने बांध रखे थे। वो बल से उन्मत्त हो रहा था। उसकी आंखें पलाश के फूल की भांति लाल थी। वो स्वर्ण से जटित होने के कारण मनोहर एवं विचित्र धनुष्य लेकर खड़ा था। उसके नेत्र गोल गोल और बड़े बड़े थे। तदनंतर उस समय बड़े बड़े असुरों से घिरे हुए महान असुर राज बलि रथ पर आरूढ़ हुए। उनका वो विशाल रथ वैदुर्यमणि और स्वर्ण से जटित था। विद्युत के समान प्रकाशित होता था और उसकी लंबाई 64 हाथ की थी। उसमें हाथी के से मुख और विकट आकार वाले 1,000 दैत्य जुटे हुए थे। उन सब के वक्षस्थल स्वर्ण से विभूषित थे तथा वे वर्षाकाल के मेघों के समान जोर जोर से गर्जना करते थे। वो महान रथ देवताओं के रथ मतलब विमान की भांति प्रकाशित होता था। सहस्त्रों मायाओं के ज्ञाता मयासुर ने उसका निर्माण किया था। उसके भीतर क्रीड़ामृग और उनके क्रीड़ास्थल के विभिन्न चित्र बने हुए थे जो उस दिव्य रथ की शोभा बढ़ाते थे। उस रथ के पीछे और भी बहुत से दिव्य रथ चलते थे। उसमें छोटी छोटी घंटियां लगी थी। वो निर्मल एवं सुविस्तृत रथ सैकड़ों सुवर्णमय कमलों से अलंकृत था। उस पर आरूढ़ होकर बलि ने विजय के लिए वैजयंती की माला ग्रहण की जिसमें विचित्र सुवर्णमय पुष्प गुथे हुए थे। उस समय राजा बलि वो दिव्य प्रभा से युक्त विचित्र माला धारण करके संपूर्ण समृद्धियों से युक्त अपनी विशाल भुजाओं के द्वारा उसी तरह शोभा पा रहे थे जैसे आकाश में स्थित हुए सूर्य अपनी महाप्रभा से अत्यंत उद्भासित होते रहते हैं। उस समय साक्षात दुर्गा देवी ने समस्त असुरों के लिए हार स्वरूप उस पुष्पमाला को बलि के गले में पहनाया था। उसे पहनकर सब प्रकार की शोभा संपत्ति से सेवित विरोचन कुमार बलि शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति सुशोभित होने लगे। अथवा अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले मेरु पर्वत के तट प्रांत में सूर्य से संयुक्त हुए मेघ समूह की जैसी शोभा होती है वैसी ही शोभा उस समय राजा बलि की हो रही थी। उन दैत्य प्रवर बलि के रथ में प्रास, स्वर्ण जटित पाश, कवच, खड्ग, फरसे, वज्र के समान प्रकाशित होने वाले धनुष, दिव्य गदा, वज्रमुखी शक्तियाँ, दिव्य खड़ग, प्रज्वलित बाण तथा उन बाणों से भरे हुए नाना प्रकार के तरकस रखे गए थे जो प्रज्वलित उल्काओं के समान प्रकाशित होते थे। हाथ में चवर और सिर पर पगड़ी धारण किए सोना, मोती, मणि और हेम के विचित्र आभूषणों से अलंकृत सुंदर दाढ़ों वाले और विनयशील महान असुर उस रथ की वेदिका पर खड़े हो बाल व्यजनों मतलब चवरों से राजा बलि को हवा करते थे। अयशिरा, अश्वशिरा, दुराप, शिबी, मतंग, विशिरा, शताक्ष, अयस, निकुंभ और क्रथन ये 10 दानवराज बलि की रक्षा में तत्पर रहते थे। दानवराज बलि की रक्षा के लिए हजारों पैदल असुर उनके आगे आगे भी चलते थे। वे सब शतग्नि, चक्र, अशनि और शक्ति हाथ में लेकर वायु के समान वेग से आगे आगे चल रहे थे। दैत्यराज बलि का रथ जब प्रस्थित हुआ उस समय स्वर्ण जटित घंटे सुंदर शब्द करते हुए बजने लगे। तुरही या बिगुल, गरगर मतलब प्राचीन वाद्य विशेष, नगाड़े तथा महान शब्द करने वाली दुंदुभियाँ इन सब की तुमुल ध्वनि होने लगी। वीर राजा बलि का स्वर्ण जटित और विशेषतः सोने का ही बना हुआ विशाल ध्वज ऊपर को उठा हुआ था। उसकी दिव्य पताका बहुत बड़ी थी तथा वह स्वर्णमय वेदी से संयुक्त था।
वो विशाल ध्वज भगवान सूर्य के समान प्रकाशित होता था। राजा बलि के ऊपर सोने का ऊंचा छत्र तना हुआ था और उनके वक्षस्थल पर सुवर्णमयी माला शोभा पा रही थी। उनके चारों ओर बहुत से असुर विचरते थे और दैत्य ऋषि हाथ जोड़कर जय जयकार करते थे। राजा बलि के पुरोहित तथा वेद और शील में बढ़े चढ़े दूसरे ब्राह्मण राजा के शत्रुओं के वध के उद्देश्य से एकाग्र चित्त हो मंत्र जप, वेद पाठ तथा औषधियों के प्रयोग द्वारा उन महात्मा नरेश के लिए स्वस्ति वाचन करते थे। राजा बलि अपने मन को संयम में रखकर वहां उन ब्राह्मणों को वस्त्र, सुंदर गौवे, फल फूल और पदक अधिक मात्रा में देते हुए धनाध्यक्ष कुबेर के समान अतिशय शोभा पा रहे थे। बलि का रथ सहस्त्र सूर्यों के चित्र से सुशोभित था। उसमें बहुत सी छोटी छोटी घंटियां लटकाई गई थीं। उसमें बहुमूल्य जाम्बुनद और स्वर्ण जड़े गए थे, जिनसे उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। सहस्त्रों चंद्रमाओं तथा 10,000 तारिकाओं से युक्त बलि का वो रथ अग्नि के समान उद्भासित हो रहा था। उस रथ की बागडोर एक दानव ने ले रखी थी। महाबली बलि उस पर आरूढ़ हो धनुष और बाण लेकर अत्यंत भयंकर रूप धारण किए हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे देवेंद्र की सेना का संहार कर डालेंगे। वीर रथियों के प्रवाह से व्याप्त हुआ वो वेगशाली दैत्य सागर देवताओं की ओर बढ़ा जा रहा था, ठीक उसी तरह जैसे प्रलय काल में जल के प्रवाह और उत्ताल तरंगों से व्याप्त महासागर समस्त त्रिलोकी को डुबो देने के लिए बढ़ने लगता है। राजन, बलि के रथ के आगे उनके बड़े बड़े सैनिक धनुष्य उठाए तीनों लोगों को भयभीत कर देने वाले शरीरों से बढ़े जा रहे थे। उस समय वे पर्वतों सहित वनों के समान जान पड़ते थे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलबाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में वामनावतार के प्रसंग में बलि का उद्योग विषयक 51वां अध्याय पूरा हुआ।